गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मैं उषा किरण, आपकी हिंदी की शिक्षिका, जीसस एंड मैरी एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने साहित्य सागर के गद्य भाग के पाठ 2 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, पाठ 2 का शीर्षक है काकी। यह कहानी बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं श्री सिया राम शरण गुप्त जी। इस कहानी में उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एक बच्चे के मन की पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। इसमें उन्होंने बताना चाहा है कि बड़े लोग तो अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को सहन कर लेते हैं, धीरे धीरे वे धैर्य धारण कर लेते हैं, लेकिन बाल मन पर जो चोट पहुंचती है, जो पीड़ा पहुंचती है, वह उसके मन पर बहुत दिनों तक घर किए हुए रहती है। और अगर बच्चे अपने बड़ों से कुछ प्रश्न करते हैं और उन्हें उसका सटीक उत्तर नहीं मिलता है, या बड़े उसका उत्तर देना अपना फर्ज नहीं समझते हैं, तो बच्चों के मन पर क्या गुजरती है, इसका उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। इसमें एक ऐसे बच्चे का वर्णन है जिसका नाम श्यामू है। वह अपनी माँ को काकी कहता था और अपने पिता को काका। एक दिन जब वह सवेरे उठता है बच्चों, तो वह देखता है कि घर में उसके कोहराम मचा हुआ है और उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। अपने घर में इस स्थिति को देखकर वह बच्चा विचलित हो जाता है, लेकिन वह छोटा था, इसलिए वह उसे समझ नहीं आता बच्चों कि उसके घर में हुआ क्या है, आखिर क्यों लोग उसकी माँ के चारों ओर बैठकर रो रहे हैं। वह इस बात को उसका बाल मन स्वीकार नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। लोग जब उमा उसकी माँ का नाम था, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम नाम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यानी बच्चों, जब लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए उसकी माँ को ले जाने लगे, उठाकर ले जाने लगे, तब लोग चारों ओर करुण विलाप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर श्यामू जो है वह विचलित हो जाता है और वह अपनी माँ को लोगों को ले जाने नहीं देता है। वह बार बार प्रश्न करता है कि उसकी माँ सो रही है, उसे इस तरह उठाकर वे लोग कहाँ ले जा रहे हैं। वह कहता है कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन लोग बड़ी कठिनाई से उसे समझाकर उसे एक दासी के पास छोड़कर चले जाते हैं। उसे दाह संस्कार में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का सोचना था कि अगर बच्चा है यह दाह संस्कार में गया तो इसके बाल मन पर खराब असर पड़ेगा। ये सोचकर वे लोग उसे घर में ही छोड़ देते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। यानी बच्चों, बड़े लोगों ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि उसकी काकी कहीं गई नहीं है, उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन झूठ जो होता है वह ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता है। श्यामू को अपने आसपास के बच्चों से ही यह बात पता चल गई कि उसकी माँ जो है वह काकी के यहाँ नहीं गई है, बल्कि ऊपर भगवान के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था बच्चों। वह उनके लिए कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका जो रोना था वह तो कम हो गया, लेकिन उसके मन में अपनी माँ के लिए जो शोक था, जो पीड़ा थी,
वह शांत नहीं हुआ था। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में, ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। यहाँ लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से उदाहरण दिया है। उन्होंने समझाया है कि जैसे अगर पानी पड़ता है, बारिश होती है, तो पृथ्वी के ऊपर का जो जल होता है वह 1-2 दिन में अगोचर हो जाता है, माने गायब हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन उसकी जो आर्द्रता होती है बच्चों, धरती के अंदर काफी दिनों तक बनी रहती है। ठीक उसी तरह से श्यामू के हृदय में जो शोक था, उसका रुदन तो शांत हो गया था धीरे धीरे, लेकिन उसके हृदय में जो माँ के प्रति शोक था, जो दुख की भावना थी, जो पीड़ा थी, वह उसके हृदय में अभी भी बरकरार थी। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह जब भी अकेला रहता था, हमेशा चुपचाप बैठकर आकाश की ओर टकटकी लगाए देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। एक दिन बच्चों वह आकाश की ओर देख रहा था, तभी उसे एक आकाश में उड़ती हुई पतंग दिखाई दी, और उस पतंग को देखकर उस बालक के मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठी कि जिसके द्वारा वह प्रसन्न हो उठा, और विश्वेश्वर जो कि उनके पिता थे, अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोला कि काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्वयस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, जो विश्वेश्वर थे वे भी बहुत उदास हो गए थे, बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने अनमने मन से कहा कि अच्छा, मंगा दूंगा, और ऐसा कहकर वे दूसरी तरफ चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। श्यामू जो था वह हर हाल में पतंग प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसके मन में अत्यधिक इच्छा थी कि वह कितनी जल्दी पतंग को हासिल कर ले। इसके लिए वह एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखा, उसने एक स्टूल सरकार कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। अपनी पतंग खरीदने के लिए, पतंग को प्राप्त करने के लिए बच्चों, जब उसके पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह बहुत ही उत्कंठित था उसे पाने के लिए, पतंग को लेने के लिए, तो वह अपने पिता की कोट को, जो कि खूंटी पर टांगा हुआ था, कोट की जेबें टटोलता है तो उसे चवन्नी मिलती है, और वह उस चवन्नी को लेकर तुरंत भाग खड़ा होता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। उसके घर में एक दासी थी जिसका नाम सुखिया था, और उसी का बेटा भोला था जो कि श्यामू का समवयस्क यानी समान उम्र का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। वह उसको पैसा देता है और कहता है कि तुम अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा लो, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। यहाँ देखो बच्चों, बच्चों का जो मन होता है वह कितना भोला होता है। श्यामू जब आकाश में पतंग उड़ते देखता है तो लोगों ने चूंकि कहा था कि उसकी माँ जो है राम के यहाँ चली गई है, भगवान के यहाँ है, तो उसे इतना लगता है कि भगवान ऊपर आकाश में रहते हैं। तो वह सोचता है कि जब पतंग उड़ के आकाश में जा सकती है, तो अगर वह इस पतंग पर अपनी काकी का नाम लिखकर
ऊपर भेजेगा आसमान में तो उसकी काकी इस पतंग को पकड़कर उसकी डोर के सहारे नीचे आ जाएगी। और यह बात वह अपने दोस्त भोला को बताता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला जो था वह श्यामू से कुछ समझदार था। वह कहता है कि पतंग की जो डोर है यह बहुत पतली है और इसको पकड़कर काकी जो है वह नीचे नहीं आ सकती है, क्योंकि पतला होने के कारण हो सकता है कि डोर बीच में ही टूट जाए। इसमें मोटी रस्सी होगी तभी ठीक होगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और एक जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू जो था उसे भोला की बात पसंद आती है, लेकिन उसे यह चिंता सताती है कि अब डोर मंगाने के लिए वह पैसे का इंतजाम कैसे करेगा। उसके बाल मन में ये भावनाएं उठती हैं कि ये लोग जिनके अंदर दया ममता नहीं है, जो उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं, वे इस काम के लिए कभी उसे पैसा नहीं देंगे। यही सोचते हुए श्यामू को रात भर नींद नहीं आती है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और